बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की कसरत इंसान की किस्मत बदल देती है। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। हमेशा बावुज़ू रहने से दौलत और रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। नाज़रीन, मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध नीम गर्म करके पीने से बदन में ताकत आती है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। सूरज की जानिब मुँह करके बैठने से अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। नाज़रीन, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने से दिल व दिमाग को क़ुव्वत मिलती है। खाना आहिस्ता खाओ और थोड़ी मिकदार में खाओ। आपके पेट की 70% बीमारियां दूर हो जाएंगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। नीम के पत्ते पैरों पर मसलने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। नाज़रीन, अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद है। दूध और जलेबी बगैर चीनी के साथ खाने से बदन में ताकत आ जाती है। रोज़ाना एक तिल का लड्डू खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। बिला वजह पानी की प्यास लगना अच्छी सेहत की अलामत है। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लिया करो, नींद जल्दी आ जाएगी। सर में शदीद दर्द हो तो थोड़ा सा ज़ीरा पानी के साथ खा लो, सर दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जवानी वापस चाहते हो तो अदरक के उबले हुए पानी के साथ चेहरे पर भाप लो। शाम के वक्त आईना मत देखो, आपकी उम्र कम होने लगती है। नाज़रीन, जो ज़्यादा पैदल सफ़र करता है और मेहनत वाला काम करता है, ऐसे इंसान के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। नाज़रीन, नहार मुँह अदरक का टुकड़ा छोटा सा मुंह में डालकर चूस लिया करो। इससे आपको 90 साल तक बदन के अंदर कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। मुश्किलात और परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। नाज़रीन, नहार मुँह कंघी करने से बाल घने होते हैं। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सोटरी कपड़े से साफ करके ही रखना चाहिए। कच्ची अदरक का चने के दाने के बराबर टुकड़ा रोज़ाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। नाज़रीन, रात को जुराबें पहनकर सोने से उम्र कम होती है। रात को सोने से पहले बावुज़ू होकर सोएं। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जो बंदा खाने के दौरान पानी पीता है उसका पेट फूल जाता है। पेट की बहुत सी अमराज से रोकने के लिए इसबगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर सर में खारिश हो जाए तो सर में सरसों के तेल की मालिश कर दो, खारिश उसी वक्त गायब हो जाएगी। नाज़रीन, टमाटर खाने से पट्ठों के दर्द दूर हो जाते हैं। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबा लेने से मतली और के का मसला नहीं होता। जुम्मा के दिन नाखून काटने से जल्द की बीमारी नहीं होती। ज़्यादा देर तक पाँव के बल खड़े रहने से बवासीर की बीमारी हो जाती है। बकरी की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। अगर फल खाने के बाद खाया जाए तो दांत भी खराब नहीं होते। नाज़रीन, मोटी औरतों का 100 किलो वज़न 50 किलो रह जाएगा। मोटापा और चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। रात को सोने से पहले इसबगोल को खाया करो। जहरीले कीड़े काटने की सूरत में शहद और लहसुन का तेल मिलाकर ज़ख्म वाली जगह पर लगाएं। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी जहन के मालिक बनते हैं। नाज़रीन, माश की दाल खा लिया करो, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर आपकी आँखों से पानी आता हो तो सूरज तुलू होते वक्त सूरज को देख लिया करो, आपकी आँखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है।
सुबह के वक्त पर नाश्ता ना करने से जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। नाजरीन, मुल्तानी मट्टी के पेड़े बनाकर कमरे के कोने में रख दें, छिपकलियां भाग जाएंगी। पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश किया करो, दर्द जैसे भी हो ख़त्म हो जाएगा। जिसको नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो समझ लो उसे मसाने और मैदे की कमज़ोरी है। मोटे लोग 3 दिन में पतले हो जाएंगे। अगर सुबह नहार मुंह उठकर सादा गिलास पानी में लीमू का रस मिलाकर पी लिया करें तो वज़न तेज़ी से कम होगा। ज़्यादा बहस करने से अकल कम होती है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। नीम का रस पीने से आपका पेट साफ रहेगा। तकिए को हफ्ते में 2 बार धोने से आपके बाल मजबूत रहेंगे। अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज़ सेहत और सबसे मुफीद खाना सब्ज़ी है। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाए उन्हें सौंफ वाला दूध रोज़ाना पिलाया करें। खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, टेढ़ी नहीं होती। नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। जो आदमी पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। बकरे की चर्बी पालक में मिलाकर खाने से आपके जिस्म को बेपनाह ताकत मिलती है। पालक ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जिनके सर में दर्द रहता है उन्हें पालक का इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि ये सर भारी करता है। नाजरीन, ऊँटनी का दूध पीने से जवानी बरकरार रहती है। नाखून मुंह में डालने से यादाश्त कमज़ोर होती है और बातें भूलने लग जाती हैं। दुनिया का वाहिद तेल जैतून का तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर ख़त्म होती है। ज़्यादा जमाहें बदन को कमज़ोर करती हैं। मैदे में जलन या तेज़ाबियत हो तो उबले हुए चावल खाओ। फालसा खाने से मैदे की जलन और खारिश ख़त्म होती है। कुछ देर भूखा रहने से ताकत आती है और दिमाग तेज़ होता है। अगर आप कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाएं तो दरूद शरीफ पढ़कर भूली हुई चीज़ याद करो, फ़ौरन याद आ जाएगी। एक केला खाने से ज़हनी दबाव और गुस्सा ख़त्म हो जाता है। गर्मियों में गर्मी को दूर करने और ख़राब होने से बचाने के लिए नाजरीन, गर्मियों में गर्मी को दूर करने और दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए चुटकी भर मीठा सोडा शामिल कर दिया करो। दूध खराब नहीं होगा। जब ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीबी करके रख देती है तो अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। नाजरीन, लौंग का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आते। पुदीने की एक टहनी 1 लीटर पानी में उबालें और दिन में 3 बार पिएं। इससे मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। सौंफ कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने वाली खसूसियात रखती है। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा लो तो आवाज़ ठीक हो जाती है और गला खराब हो तो भी ठीक हो जाता है। जो लोग कम सोते हैं और चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं, रोज़ाना खीरे खाने से चेहरे पर रौनक आती है। ज़मीन पर रखे हुए मीठे पानी के बर्तन के करीब ज़्यादा देर ना बैठो, क्योंकि वो आपकी तवानाई चूस लेते हैं। कभी भी घर में कोई चीज़ फैलाने से पहले अच्छी नीयत के साथ दुआ पढ़ना चाहिए। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। सब्र से काम लो और हिम्मत ना हारो। नाजरीन, नहाते वक्त पेशाब करना तिब्बी, नफ्सियाती और रूहानी तीनों पहलुओं से मुख्तलिफ मायने रखता है। तिब्बी लिहाज से अगर कोई शख्स नहाते वक्त बार बार पेशाब करता है तो मसाने की कमज़ोरी, ब्लैडर डाइफंक्शन या पेशाब रोकने में मुश्किल यूआई की अलामत हो सकती है। ये अक्सर उन अफराद में होता है जिन्हें मसाने पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं होता या वो आदतन पेशाब को रोकने में सुस्ती करते हैं। नफ्सियाती पहलू,
बाज़ अफराद के लिए नहाते वक्त पेशाब करना सिर्फ एक आदत बन जाती है जो आराम या ज़हनी सुकून के लम्हे से जुड़ी होती है। ये एक किस्म की कंफर्ट बिहेवियर हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ ये गैर सेहतमंद आदत बन सकती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुस्ल के दौरान पेशाब करना या पाकी के अमल में नापाकी की आमेज़िश करना नापसंदीदा अमल है। इससे तहारत का अमल मुतासर हो सकता है और बाज़ सूरतों में यह गुनाह के ज़ुमरे में आ सकता है अगर जानबूझकर ऐसा किया जाए। नफसियाती अलामात ये भी हो सकता है कि ये आदत किसी ज़हनी गिफलत या अपने जिस्म की हुर्मत को नज़रअंदाज करने की अलामत हो। बाज़ माहिरीन इसे खुद पर कंट्रोल में कमी या तवज्जह की कमी जोड़ते हैं। अगर ये अमल बार बार हो रहा है तो बेहतर है कि मसाने की मुकम्मल जांच करवाएं, आदत बदलने की कोशिश की जाए। गुस्ल के वक्त मुकम्मल हौश और पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए। वुज़ू और तहारत के इस्लामी अदाब का मुताला किया जाए।